जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। शिशिबंद अर्थात बॉटल्ड पानी तथा कथित पेय जल के कितने भयावह परिणाम हैं, यह हम आज इस दीर्घ चित्रण में चर्चा करने वाले हैं। जिस पानी से यह जल बनाकर शीशी में बंद किया जाता है, उसका स्रोत कहाँ से है यह अज्ञात है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या उत्पादक जहाँ से ये जल उठाएगा वह जल स्रोत विभिन्न तरीके का हो सकता है, स्थान स्थान पर बदल सकता है। इस कारण जब तक इस अज्ञात जल स्रोत के संबंध में पूरा जानकारी नहीं हो, तब तक इस शीशीबंद जल का पेय जल की पद्धति से उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो जल बनाया गया है, इसके स्रोत का जल क्या है? क्या वह नदी है? क्या वह तालाब है? क्या वह कुआं है? या वह झरने से है? या फिर वह जलवाहिनी योजना के द्वारा पूर्ति किया गया जल है? अब अगर यह जल नदी के स्रोत से है और नदी में उसके किनारे लगे हुए उद्योगों और उसके किनारे बसे हुए शहरों का अगर दूषित तरल पदार्थ और दूषित जल उसी नदी के प्रवाह में छोड़ा गया है, तो वह जल प्रदूषित होने के कारण किसी भी प्रकार से प्रक्रिया करने पर वह पेयजल बन नहीं सकता। दूसरी बात, पेयजल के जो मापदंड है, जो स्टैंडर्ड्स है, उनका पालन किया गया है या नहीं, यह पता नहीं। तीसरा, जो जलपूर्ति योजना के माध्यम से जल लिया गया है, वह जल जिस स्रोत से लाया गया है और राह में जो जलवाहिनी है, उसमें क्या दोष, कहाँ रोग के विषाणु और जीवाणु भरे गए हैं, उत्पन्न हुए हैं, इसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसके पश्चात जो पेयजल को पेयजल बनाने के लिए प्रक्रिया उपयोग में लाई गई है, वह कौन सी है? उस प्रक्रिया का जो साधन है, जो संयंत्र है, उसका रखरखाव, देखभाल किस प्रकार से की गई है और जिस टंकी में उस जल को वितरण के लिए रखा गया है, उस टंकी का रखरखाव और उसमें उपयोग में लाए गए जंतुनाशक
जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा, और अंत में जिस वाहिनी द्वारा वह घर घर पहुंच रहा है, उस वाहिनी की रखरखाव में दिया गया दक्षता, इन सब के सही ज्ञान नहीं होने के कारण यह जल पेयजल नहीं माना जा सकता, क्योंकि रोग रूप विषाणु और जीवाणु का कितना इसमें उत्पत्ति हुआ होगा और उसका भंडारण हुआ होगा, यही हमें पता नहीं है। इसलिए इस जल को पेयजल नहीं कहना चाहिए। दूसरा, शीशीबंद जल यह महंगा होता है। 1 लीटर पानी के लिए 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक खर्च करना पड़ता है, जबकि जो जलवाहिनी से जल आता है वह 1 रुपए में लगभग 1000 लीटर जल प्राप्त होता है। तो आप गणना कर सकते हैं कि शीशीबंद जल यह 20,000 गुना महंगा है। और शीशीबंद जल पीने के कारण जो विविध प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है, उसका उपचार करने में जो खर्च उठाना पड़ता है, उसका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। तीसरा, जल जो है यह उत्तम विरंजक और ब्लीचर है। इस कारण उसमें जो जल भरा हुआ है प्लास्टिक की शीशी में, उससे वह प्लास्टिक के जो सूक्ष्म कण हैं उसको खींच लेता है, और ऐसा जल पीने से उन कचकड़ों के कारण जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है, उसके कारण पीने वाले व्यक्ति की रोग प्रतिकारक या रोग प्रतिबंधक शक्ति घटती है। उस कारण भी वह सहजता से रोगों को पकड़ लेता है। कहा गया है कि वायरल है इसलिए खांसी जुकाम हुआ है, वायरल है इसलिए अभी तापमान बढ़ने की, ज्वर बढ़ने की संख्या बढ़ रही है। अब ये वायरल क्या है? वायरल अर्थात वायरस से निर्मित, और वायरस अर्थात रोगाणु। ये जो रोगाणु हवा में है, शरीर में है, इनके कारण वह रोग फैलते हैं, क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति घट जाती है। यहां तक पाया गया है संशोधनों द्वारा कि इस विषाक्त जल को पीने से गुणसूत्रीय विषमता अर्थात जेनेटिक डिसऑर्डर भी उत्पन्न हुई है। इस जल की विषाक्तता जो है, उसमें जो पीईटी अर्थात पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, यह जो सूक्ष्म कचकड़ा अंश मिला हुआ रहता है, उसमें स्त्रियों में वक्ष का कर्क रोग और पुरुषों में पुरस्थ ग्रंथि अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड का कर्क रोग उत्पन्न हो सकता है। और इन दोनों रोगों की उपचार पद्धति अभी पूर्णतः हटाने के लिए उपलब्ध नहीं है, और यदि यह कर्क रोग तृतीय स्तर पर पहुंच गया तो उसका कोई उपाय ही नहीं है।
इतना विषाक्त शीशीबंद जल होता है। और अंत में जो पीईटी की बोतलें हैं या प्लास्टिक की थैलियां हैं, ये जो फेंक दी जाती हैं, उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है। और पहले मैंने बताया था कि इस प्रदूषण के कारण समुद्र में बड़े बड़े शार्क व्हेल अर्थात तिमिंगल, मत्स्य और भूपृष्ठ पे गाय जैसे प्राणी की मृत्यु हुई है। इसलिए इस प्रदूषित जल का विविध मार्गों से, विविध कारणों से प्रदूषित जल का उपयोग पीने के लिए नहीं करना ही उत्तम है। कभी कभार किसी विचित्र स्थिति के कारण अगर वह पीना पड़े तो वह बात दूसरी है, लेकिन नित्य नियम से शीशीबंद जल नहीं पीना ही मनुष्य जाति के लिए उपकारक है। यहाँ पर विवेचन समाप्त करते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके मन में उठी शंकाएं कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उनके समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।